मेरे भाई बहन, जैसे माँ के साथ रह के बच्चा मातृभाषा सीखता है ना, वैसे ही किसी अनुरागी महापुरुष के साथ रहते हुए धीरे धीरे हमारा मन भजन सीख जाता है। इसलिए संग हमेशा याद रखना। वैसे तो सत्संगति बिना भगवान की राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संग ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग से बचना। आजकल लोगों का कुसंग बहुत बिगड़ गया है। जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। इसलिए इतना याद रखिएगा जीवन में कि हमारे यहाँ हमारा श्रवण भी मंगल होना चाहिए। वेदों में लिखा है, शुक्ल यजुर्वेद को आप पढ़ो, भद्रम कर्णे विषोणियाम। हमारे दर्शन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा श्रवण भी शुद्ध होना चाहिए। अब आजकल तो लोग क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, और फिर कहते हैं महाराज मन रुकता नहीं है। मन है ना, शांत बहुत रहता है। लोगों का आहार ठीक नहीं है। भगवान करे आपका जीवन यथार्थ भी होना चाहिए और आदर्श भी होना चाहिए, क्योंकि आप राम कथा में बैठे हो। साधु की महिमा को गाया और फिर उन्होंने कह दिया है कि संत महिमा का जो फल होता है ना मेरे भाई बहन, भौतिक उन्नति हर इंसान को दिखती है कि इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति दिखती नहीं है। लेकिन मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, दुनिया की सारी उन्नति का मूल कारण आध्यात्मिक उन्नति है। सत्संग जो है वो मूल है, बाकी सब फूल है। जितने भी साधन है दुनिया में वो सब फूल हो सकते हैं, लेकिन सत्संगत मुद मंगल मूला, ये वो मूल साधन है जिसको आप सींच रहे हो। पत्ते को सींचने से काम नहीं चलेगा, जड़ को सींचो। आप अपनी, अगर आपका आंतरिक, मैं एक बार कहूंगा कि आपके कर्म अच्छे होंगे ना, तो ना चाहने पर जैसे बीमारियां और दुख आता है, वैसे ना चाहने पर ऐश्वर्य आएगा, अपने आप आएगा। रामायण में लिखा है, जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील वही जाहि सुहाए, धर्मशील वही जाहि सुहाए, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला। मेरे भाई बहन, स्वरूप से कोई गलत नहीं होता है, सभी में उसी का नूर समाया, सबके अंदर परमात्मा होता है। कभी कभी किसी की संगत बिगड़ जाती है। संगत का प्रभाव आप सब जानते हैं कि विचारों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ता है। हमारा जीवन असंतुलित कैसे होता है? आप व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। आज का व्यक्ति व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त हो गया है। जब सोना चाहिए, नींद नहीं आती, जागने का समय होता है तो खर्राटे लेते हैं। अस्त व्यस्त हो गया है, भजन में मन नहीं लगता। शरीर कुछ मांग रहा है, मन कुछ चाह रहा है, बुद्धि कुछ चाह रही है। और याद रखना, जो सोचता कुछ है और करता कुछ है, वो आज नहीं तो कल पागल होने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको स्वस्थ होना है, स्वस्थ की परिभाषा क्या होती है? सठ सुध रही सत्संगति पाई, सट सुधराई सत्संगति पाई, रस परश पुकार पे सुहाई, पारस परश पुकार पे सुहाई, पारस परश पुकार पे सुहाई। मेरे भाई बहन, अगर लोहे को भी पारस को
छुआ दिया जाए ना, वो भी सुवर्ण बन जाता है। लोग जानते हैं इन बातों को। हमारे स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान के राजा के मेहमान बने। एक स्वामी, एक सन्यासी हमारे राज्य में आ रहा है, उसके अतिथि में एक अच्छा समारोह होना चाहिए। ये भारत तो कलाओं का देश है। यहाँ देखा ना, संगीत में जो शास्त्रीय संगीत होता है, तो उन्होंने एक नृतंगना को बुलाया है, नर्तकी को बुलाया है, और वहां वो अपनी कला प्रस्तुत कर रही है। और बस स्वामी जी को जब मंच की ओर लाया गया, तो स्वामी विवेकानंद को भी लगा कि इस मंच में जहां राग की बातें होती है, मेरे जैसे वैरागी को नहीं जाना चाहिए। यहाँ कोई एक युवती नाच रही है, तो वो स्वामी जी वहां दूर से ही वापस जाने लगे। लेकिन मेरे भाई बहन, याद रखना, भारत को समझना बहुत कठिन है। जो बहन वहां पर नृत्य कर रही थी ना, उसके हाथ में जो भी उस समय का वाद्य यंत्र रहा होगा, जो भी उसके पास में साउंड रहा होगा, या फिर जैसे भी जिस कलाओं का वो प्रस्तुतिकरण करने लगी ना, और उसने देखा कि मेरी सभा से कोई सन्यासी जा रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं मेरे सन्यास को कोई आंच ना आ जाए, तो उसी समय उसने राग बदल दिया और उसने जो गाया, ठाकुर अवगुण चेत। मेरे दिमाग में अवगुण को आप स्थिर मत रखिएगा। और यहां जो पंक्ति उन्होंने स्मरण की, एक लोहा पूजा मेरा खत, एक लोहा मेरा खत, एक ग्रह बाधित पर्यो, एक लोहा पूजा मेरा कट, एक घर बनी पड़ो, पारस ये दुविधा नहीं मानत, पारसिए दुविधा नहीं मानते, कंचन कर खरो, गुण चित ना करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना करो, अवगुण चित ना करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना करो। संत महिमा में गोस्वामी जी महाराज गाते हैं। और गोस्वामी तो कितने स्वयं संत उपासक हैं, आपको पता है। आपने भक्तमाल कभी सुना होगा। एक बार भक्तमाल की ऐसी कथा आती है कि गोस्वामी जी महाराज कहीं भंडारे में गए, थोड़ा विलंब हो गया, वहां संतों की पंगत लगी हुई थी। हे भगवान, सारे संतों को परोसगाई हो गई हो, मैं तो लेट हो गया। तो जहां संतों की पनैया उतरी हुई थी ना, वहां गोस्वामी जी बैठ गए। और फिर कोई परोसने वाला आया, तो एक संत की पनैया को लेकर उसने कहा, इसमें मुझे खीर दे दो। याद रखना, गोस्वामी जी बहुत बड़े साधु सेवी है। कोई भी व्यक्ति को मैंने देखा है जिसको भी परम तत्व की जिज्ञासा होती है, जो इस धर्म मार्ग से वो अपने स्वरूप तक की यात्रा करना चाहता है ना, उसको पता नहीं क्यों संतों में श्रद्धा बहुत होती है। और ये संतों का जीवन है ना, और कितने आनंद का जीवन होता है। सच में मैंने बचपन से ना और कुछ किया नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत यात्रा की। कितनी बार पूरा भारत घुमा है, कितनी बार, एक बार नहीं है। भारत के बाहर गए वो बात जाने दो, भारत के अंदर भी है ना, कितना बहुत सारा समय हमने नर्मदा के किनारे, बहुत ज्यादा समय गिरिराज की तलहटी में, बहुत ज्यादा समय हमने कभी पशुपतिनाथ तो कभी केदारनाथ में बिताया। और सच में आज भी हमारे भारत में ना, ठीक है ये तो दुनिया के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, कुछ भी कहें, लेकिन आज भी भारत में जैसे जैसे महापुरुष होते हैं ना, उनको देखो तो मौन तोड़ने का मन नहीं होता है। जी चाहता है बस सुनते ही रहो, बैठे ही रहो। कोई ऐसा संवाद, वो पहली बात तो ऐसे महापुरुष बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत सूत्रों में बात करते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ऐसे संतों की वंदना करते हुए उनसे कहते हैं, संत सरल चित जगत हित
जान सुबाहु सने। संत सरल होते हैं, याद रखना, जो सरल नहीं वो साधु नहीं। साधु की सबसे बड़ी परिभाषा है सरलता। सरल का मतलब होता है स यानी सीता, र यानी राम और ल का मतलब लखन, यानी सरल का मतलब होता है राम लखन और सीता। जो सरल है उसके जीवन में राम भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और भक्ति भी है। जिसके जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का समन्वय होता है, ऐसा जो महापुरुष होता है वही राम भक्ति का दान दे सकते हैं। और याद रखना मेरे भाई बहन, इसलिए रघुगण ने, भागवत में वो कथा आती है जब वो जड़ भरत ने रघुगण को उपदेश दिया था ना, ये जो ज्ञान है वो तपस्या करने से नहीं आता है, तीर्थ यात्रा करने से नहीं आता है। रघुगण, अगर ये ज्ञान आपको चाहिए ना, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कोई परमात्मा के प्रेम में भीगे हुए महापुरुष के चरणों में डूबोगे नहीं, उसके बस आप आश्रित हो जाओ, संत की करुणा तुम्हारा कल्याण करेगी।